हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया कुछ मेरी बातें शेयर करता हूँ आज। मेरा ट्रेड पॉजिटिव में नेगेटिव, लेकिन वैसे ही चलना है आप लोगों को। इसके लिए ये ट्रेड का मैं जिक्र करूँगा। वैसे मैं मेरा ट्रेड नहीं बताता हूँ, है ना। कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूर नहीं होती है। मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस से आपको कोई लेना देना ही नहीं है भाई। आप कितना सीख रहे हो और कितना मार्क अपना अकाउंट बचा के मार्केट के अंदर रहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सुबह सुबह मैंने क्या किया था टेक। आजकल मैं कॉल पुट बाय कर रहा हूँ फ्यूचर के, स्टॉक फ्यूचर के, है ना। क्योंकि निफ्टी में इतना बड़े मूव नहीं है, तो वहां तो जो स्ट्रेटेजी चलती रहती है वो तो बढ़िया प्रॉफिट देती है, मूव नहीं है तो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग तो लाइट क्वांटिटी में, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं, लाइट क्वांटिटी में। मॉर्निंग में टेक महिंद्रा में काम कर लिया पुट के अंदर। अब यहाँ पे ये एक्सिस बैंक का चार्ट है ना। तो मेरा ध्यान एक्सिस बैंक में था, तो यहाँ से मेरी कॉल तो बाय थी। जैसे ये ऊपर निकला यहाँ पे कॉल बाय थी, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था यहाँ पे कल। यहीं पे कॉल बाय थी परसों सॉरी। फिर कल रह गया काम करने में। अब कल इतना जूम लेवल देखा मैंने, तो एक्सिस बैंक वैसे यहीं से मेरे लिए बाय था। और आप लोग देखो वहां पे पिन कैंडल भी थी, हार्मोनिक पैटर्न भी थी, सब कुछ था यहाँ पे, है ना। तो मेरा विजन तो बाय का ही था। तो कल मैं भूल गया, वापस आज ही मुझे याद आया। तो आज मैंने क्या कि भाई अगर ये नीचे आता है और ये कैंडल की हाफ कैंडल तक आता है तो मैं बाय करूंगा। और उस टाइम के पहले जो भी लो बना है उसका मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। तो नीचे आई मार्केट, ऊपर से नीचे आई, यहाँ खुली है, थोड़ी ऊपर गई और नीचे आई मार्केट। अब मुझे यहाँ पे पुट बाय नहीं करना था, समझो। मैं नीचे आती है तो कॉल बाय करना। पुट बाय में मैंने काम खत्म कर दिया था टेक में, जो आगे बोला मैंने आपको। अब यहाँ पे यही एग्जैक्टली यही 1234-35 के आजू बाजू का लेवल चल रहा था और ये रुक रहा था यहाँ पे कॉन्स्टेंटली। तो एक लो बना दिया था उसने कुछ नीचे। अब वो एग्जैक्ट फिगर मुझे मतलब 32-33 का लो था शायद, 33 का लो था, ऐसा कुछ लो था। और वहां पे कॉल का रेट, 40 की कॉल का रेट 9 रुपये 55 पैसा था। और उसने लो मारा था 8 रुपया 70 पैसा। तो मैंने छोटी क्वांटिटी में हेज के साथ बाय कर लिया। अब हेज के साथ बाय किया है और ये गिर जाता तो कोई क्वांटिटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और गिर जाता है तो कोई बड़ा लॉस नहीं आता। एक पर लॉट मेरे ख्याल से 3500 के आजू बाजू का मेरा लॉस हेज के साथ था। लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी भैया मैंने। अच्छा, ये ऊपर से नीचे आ गया था, मार्केट रुक रही थी, राइट। मार्केट नीचे रुक रही थी, तो ये पागल बन के 24,000 तोड़े तो ही पागल बन के नीचे आएगा। तो मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया नहीं। वैसे लगा देना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने नहीं लगाया। तो 8 रुपये 10 पैसे 20 पैसे कुछ मार के ये रिटर्न आया। तो 8 रुपये 60 पैसे में मैंने उड़ा दिया इसको। मेरा 70 पैसे का स्टॉप लॉस उड़ा ही देना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलता हूँ, मेरी काफी सारी पुट शॉर्ट 24,000 की, 23,900 की काफी सारी पुट शॉर्ट पड़ी है सिस्टम के अंदर। और उसको मैंने खड़ी भी रखा आज के दिन के लिए। अगर कल भी 24,000 तोड़ देता है तब जाके मैं उसको एडजस्ट करने वाला था, वहां तक वो सारी पुटें खड़ी रहती। तो मैं कंप्लीटली वहां पे बाय में था। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। रूल इज रूल। और वो फिर 6 रुपये गई, 1240 की कॉल 6 रुपये गई, मैंने उसको टच भी नहीं किया। एक बार ट्रेड से निकल गए, निकल गए। अब मैं देख रहा हूँ मार्केट नीचे रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ एक कभी भी बाउंस मारेगा, और उसने झटका मार के बाउंस मारा। और उस टाइम पे मार्केट नीचे जाती थी ना तो भी ये
पकड़ के रखा, मार्केट को पकड़ के रखने के लिए इसको अभी ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे थे एक्सिस बैंक को, वो भी मैंने देख लिया। बाइंग भी देख रहा था, कॉल साइड बाइंग आ रही थी वो भी देख रहा था, लेकिन नहीं, मतलब नहीं। एक बार ये ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, उसको भूल जाने का। तो हेज था, कोई बड़ा लॉस नहीं था, कोई बड़ी क्वांटिटी भी नहीं थी। कितनी थी वो नहीं बोल रहा हूँ क्वांटिटी, लेकिन बड़ी नहीं थी, इतने शॉर्ट में समझो, मेरे लेवल से बड़ी नहीं क्वांटिटी। फिर भी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाया, और ध्यान था, लगा हुआ था चार्ट, ये भी साथ में ध्यान था मेरा। 6 रुपये भी गई, और वहां से भाग के 11 रुपये गए ऊपर। अब गई, कोई बात नहीं, मैं खड़ा नहीं रह सकता था क्या? कल देखेंगे ऐसा करके, नहीं मतलब नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक में यहाँ पे मैं कर किया, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं खड़ा रहा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या भरोसा कल का? और ये तो स्टॉक है भाई, कोई भरोसा नहीं, एकदम से गिर जाता है, एकदम से बढ़ जाती है मार्केट। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे बुक कर लिया, कल भूल गया, और आज स्टॉप लॉस उठा दिया। तो इन शॉर्ट में आपको ये काम करना ही है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ओए होए, यूएस मार्केट तो भाई इतना भागा और नीचे आ गया। चलिए, खुल गया है यूएस मार्केट, यस, बैरिश के अंदर बना था, गैप अप खुला, बैरिश के अंदर बना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला था तब जाके ये 24,190 95 चल रहा था, 80 85 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव थी, वो भी नीचे आ गई। क्या? क्रूड ऑयल नीचे आया, यस क्रूड ऑयल नीचे आया, कुछ आया होगा ट्रम्प का। अब चलिए, तो हम लोग चलते हैं भाई निफ्टी में अपना, बिल्कुल 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी भैया, हमारा लेवल 50 का था, याद है ना आप लोगों को? अब ये आज की गेन डेट थी, इम्पोर्टेंट पीटीडी थी। गेन डेट, पीटीडी और स्ट्रेंथ फोरकास्ट, तीनों तीन बुलिश बोल रहे थे भाई, और वो केपी डाटा भी इतना खराब नहीं था, लेकिन मार्केट गिर गई। और क्लियर विजन, यहाँ पे शॉर्ट नहीं, 50 आ जाती है तो शॉर्ट नहीं। 50 आई, नीचे घुसाई और ऊपर उठाई, नीचे घुसाई और ऊपर उठाई, सेल ऑन हाई। अब देखो कैसे मौके मिले सेल ऑन हाई के। कौन सा था ये? 65, यहाँ से उठी, क्या बोला था कल, यहाँ नीचे आती है तो इनिशियल बेस पे मैं सेल नहीं करूंगा। एक बार नीचे आ गई, स्टार्टिंग में सेल नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में तो बाय की सोचूंगा। 5 मिनट की कैंडल है, बाय मिला, पिन कैंडल बनाई, वापस रुका, रेजिस्टेंस के ऊपर था, वापस पिन कैंडल बनाई, निकलो, और यहाँ पे शॉर्ट सेल बना, क्लियर कट सेल बना, तीन तीन कैंडल का लो काटा, क्लियर कट सेल बना, खत्म करो जल्दी जल्दी। फिर बढ़ी, यहाँ पे कोई चांस नहीं मिला, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था, फिर एकदम से झटके से ऊपर आई, और यहाँ पे भी चांस नहीं मिला। सिंपल, एक ही बार का चांस मिला, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जय हो करना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। हम्म, चलिए तो भैया लाइक बाइक कर दो। लाइक किया कि नहीं किया? लाइक करना भूले नहीं, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, भगवान का नाम भी लिख लो एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा ट्रेडिंग प्लान है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लो, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करें।
आपके लॉस और प्रॉफिट की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। यहाँ सिखाने के पर्पस मैं क्या क्या देख रहा हूँ और कैसे मार्केट को देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से चलना है, वो सीखना है। इतने सालों से मैं मार्केट में हूँ, तो कैसे मैं टिक के रहा। तो एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, गलत बात है बोलनी है भैया, ताकि लोगों को समझ में आए। अब ये इतना गिर जाता है भाई मार्केट, यहाँ पे भाग के इतना ऊपर जाता है, तो आप लोगों को पता है हम बाय में नहीं होते, सेल ही ढूंढते हैं। ऐसे गिर जाता है तब जाके बाय का मौका होता है भाई, पूरी दुनिया से अगेंस्ट में जाना। बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हम लोग बड़े प्लेयर के साथ चल रहे हैं भैया, तो ही कुछ कमा सकते हैं। लेकिन वहाँ स्टॉप लॉस के साथ होता है, हेज के साथ होता है। तो सिंपल सा है भाई, इतना कंटिन्यूअसली गिर रहा है, अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? एक दो लोगों ने पूछा तो इतना ओवर सोल्ड हो गया, बढ़ क्यों नहीं? भाई ये हमारा मार्केट है, मूर्ख बनाने वाला। एक बार वन साइड जो चालू हो जाती है ना, तो फिर रुकती नहीं है। ऐसा लगेगा कि ये गिरेगा ही नहीं। रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया, और फिर ये इनसाइडर डे और इनसाइडर डे का टारगेट भी ऑलमोस्ट आज अचीव हो गया यहाँ तक का, है ना भैया? फिर यहाँ पे थोड़ी सैर बनता है, यहाँ पे बाई ढूंढना, फिर जाके ऊपर निकलती है, फिर देखेंगे मोमेंटम कैसा है ओवरऑल सब जगह का। फिर जाके यहाँ कहीं सेल ढूंढेंगे वापस। वो भी गेम डेड होती है, टाइम होता है अपने पास, इंट्राडे लेवल होता है। पोजिशनल तो यहाँ पे मैंने बोला ना, मेरे 24,000 के पुट भी है, 23,900 के पुट भी है शॉर्ट, यही एक्सपायरी। हाँ, 24,000 ब्रेक मारती है तो फिर मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। ऊपर वाली कॉल से वो फटाफट नीचे लाके नीचे वाले पुट को एडजस्ट करूंगा। वो वहां पे ज्यादा जोखिम लेना जैसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी मार्केट है, ये 23,600 भी जा सकती है। तो उसके हिसाब से मुझे फटाफट एडजस्टमेंट वहां पे करनी पड़ेगी। तो मेन बात है कि भाई ऐसी गिर जाती है तो वहां पे सेल नहीं होता है भैया। और वो भी तड़ातड़ पहली एक दो तीन कैंडल में यहाँ पे पहुंच जाती है, और आप बोलो मैं सेल करूं, पुट का कोई रेट बढ़ा नहीं होगा। ना कॉल टूटी है यहाँ पे, ना पुट का रेट बढ़ा। कॉल टूटी ही नहीं। 200 300 की कॉल 5-10 रुपए टूट रही थी भैया। 200 की शायद थोड़ी ज्यादा टूटी, 300 की कॉल तो मेरा ध्यान था, बस उतनी ही टूटी, ज्यादा टूटी नहीं। तो ये सब सीखना है भैया, है ना? तो चलिए आज भी। अच्छा, ये आप लोग वो एफ एंड ओ का डेटा देखते हो कि नहीं? बहुत जबरदस्त शॉर्ट में था कल एफ आई, इसीलिए उसने मार्केट को उठने नहीं दिया। आज ये 407 करोड़ के बाय में है, 3,973 करोड़ की डी आई बाय में। दोनों बाय में है, लेकिन एफ एंड ओ का डाटा देख लेना, आज कुछ शॉर्ट कवर किए कि नहीं एफ आई। अगर शॉर्ट कवर किए तो फिर शार्ट भागेगा, शॉर्ट कवर नहीं करे तो धीरे धीरे भागेगा। और ये पीटीडी था आज, तो आप लोगों को पता है पीटीडी होता है यहाँ पे, ये सपोर्ट अच्छा लिया है। और तो मतलब गेंद के सेकंड डे भी हम लोग पॉसिबिलिटी रख सकते हैं बिग ग्रीन कैंडल बनने की। तो थोड़ा ये ध्यान में रखना कल के लिए। स्टैंड फोरकास्ट तो खराब है, कल की स्टैंड फोरकास्ट खराब है। स्टैंड फोरकास्ट कहाँ तक खराब है? दोपहर में 1 बजे तक। तो ऊपर निकलती है तो 1 बजे तक हम लोग सेल ऑन हाई कर सकते हैं, और नीचे निकलती है तो भी सेल ऑन हाई जा सकते हैं। लेवल टू लेवल चल रहा है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है तो मतलब शॉर्ट ही बनता है ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं होगी मार्केट में। कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे बाद 50 की स्ट्रेंथ आ रही है, ऊपर गई नीचे आ रही है, तो वहां पे बाय ऑन डिप ढूंढ सकते हैं। ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट है, बाय ऑन डिप ढूंढ सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी में खत्म करना पड़ता है। यहाँ पे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है भैया, और सेंसेक्स का डाटा, बहुत सारी कॉल्स है यहाँ पे, फूट इतनी ज्यादा नहीं है। फूट सीधी 76,500 पे, तो इसको फंसाने जाए, इसकी जगह इसको फंसाने में ज्यादा रस रहेगा।
अगर पहले जैसा ट्रैपिंग आजकल कुछ चेंज हो गया है तो कल सुबह से ही इनको तड़ातड़ फंसाने की कोशिश हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा है 77,500, वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है। तो 0.57 बनता ही नहीं है भैया शॉर्ट। यहाँ पे 0.96 है। 0.96 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी कॉल है, पुट है, सॉरी, यहाँ पे भी पुट है, तो इसकी वजह से ये 0.96 आ रहा है। 0.57 में शॉर्ट बनता ही नहीं है। 60 के नीचे निकली पीसीआर, शॉर्ट खत्म। और वो भी लाइव में तो 50 के पास पहुंच गई थी भैया, तो 50 के पास पहुंच गई है, कहाँ पे यार शॉर्ट कर? बनता ही नहीं है शॉर्ट नीचे। नहीं करना है काम, छोड़ देना, इतना ध्यान में रख। ओ, उसने तो शॉर्ट में कमा लिया, वो भाई कमा लिया, कल गंवाएगा। आप कमाओगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट गंवाओगे भी नहीं, इतनी बात ध्यान में रखो। पैसा सेफ रहना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, तब जाके वो स्टेडी चलेगा। डाउ तो बैक मार रहा है। चलिए, तो लेवल देख लेते। कल मैंने दो ही टाइम निकाले, इंपॉर्टेंट दो ही टाइम है, 10-15 और 1:45। 1:45 बहुत इंपॉर्टेंट। सेंसेक्स में भी यही 1:45 का टाइम आ रहा है, यहाँ 10-15, और सेंसेक्स में मेरे ख्याल से 10:45 है। सेंसेक्स के टाइम भी है, अपने वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मॉर्निंग में 100% है, बाद में सेल ऑन हाई देख सकते हैं, वीक हो रहा है यहाँ पे नीचे बाद में। देखो यहाँ पे आज 100% था ना, तो ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम कर रहा है। आप लोग देखो तो बैंक निफ्टी में यहाँ सुबह में ही 100% था, तो बैंक निफ्टी पहली कैंडल डाउन मार के फिर बाउंस अच्छा मारा था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छी तरह ये काम कर रहा है। कल मर्क्यूरी जुपिटर का वेदन है, राहु ने जबरदस्त उल्लू बनाया दो दिन सबको यार। सन के ऊपर भी वेदन, सन के साथ चलिए, लेवल टाइम दे दिया। 24,025 होल्ड करता है, बाय ऑन डिप। 24,055 हमारा बाय और सेल का मेन पीरियड है। जब तक 24,055 के ऊपर रहती है, और वहां पे 24,050 का लेवल है, राइट, तो 55 के ऊपर रहती है वहां तक बाय ऑन डिप, 55 के नीचे रहती है वहां तक सेल ऑन हाई। 24,000, 23,985, 950 रुक जाना। बड़ा धरती कम नहीं है, धरती कम मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा डाउनफॉल नहीं दिख रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो 24,000 के नजदीक सेल करना नहीं है। सेल में जल्दी जल्दी, ब्रेकडाउन में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना है, वेट करना है पॉजिटिव। ये मेरा ऐसा ट्रेड प्लान है। 160 से लेके 225 ऊपर जाके कहीं भी फंसती है तो सेल ऑन हाई रहेगा। 160 तक मैं सेल ऑन हाई में नहीं जाऊँ, भले स्टैंड फोरकास्ट खराब है तो भी। क्लियर? 160 मतलब 78 है, 100 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट तभी जाके सेल ऑन हाई देखूंगा, उसके पहले नहीं देखूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके सेल ऑन हाई देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। सेंसेक्स के टाइमिंग देख लेते हैं। 10:45, 11:45, ये इम्पोर्टेंट टाइम। 1:45 का वहां भी इम्पोर्टेंट टाइम है निफ्टी के, सेंसेक्स का, तो ये 1:45 ध्यान में रखो। और 2:45, 2:45, 1:45, 11:45, 10:45, सब 45 48,860, 76,800, कहीं भी इसके बीच में नीचे आके सपोर्ट लेती है बाय ऑन डिप।
76,800 के नीचे सेल ऑन हाई, लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक। डेली चार्ट देख के मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे सेल नहीं बनता है और ये नीचे जाना चालू होगा तो वापस कॉल पे बहुत बड़ा पोजीशन बन जाएगा शॉर्टिंग का, तो वो रिस्की रहता है, भले नीचे जाती है छोड़ दे। हाँ, काम कर रहे हैं, फटाफट प्रॉफिट लो, 5 5 10 10 15 15 20 20 पॉइंट लो और निकलो। क्लियर। 76,807, 76,800, इसके बीच में फंसती है बाय ऑन डिप। 77,030, इसके ऊपर बाय ऑन डिप। और 350 से 215 यहाँ कहीं फंसती है तो सेल ऑन हाई। और मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, कल अगर ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी मूव खेलूंगा, कॉल साइड में सोच रहा। तो स्टॉप लॉस मेरा 500, 625, डिपेंड ऑन मार्केट, ये रह सकता है मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सेलिंग है तो ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे सेलर्स। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो सेलर्स है आज सुबह के, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। तो यहीं से सेल, कहीं से भी मैंने यहाँ से यहाँ तक ही बाय दिखा 215, यहाँ पे कहीं पे भी सेल ऑन हाई आ सकता है, वो देख के ऊपर का सेल और ये स्टॉप लॉस, खेल खत्म। ऐसा मेरा ट्रेड प्लान है, आप भी अपने हिसाब से देखना। जैसे मैंने समझाया निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट में ऐसा देखो, और जैसा लगे आपको वैसा आपके हिसाब से काम करना। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। वाओ, यही ब्रेकडाउन, आज वही रजिस्टर खोल के नीचे आ गए। तो आज का हाई इम्पोर्टेंट 585, 485 चल रहा है, 585 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो समझ जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में कल के दिन में ज़्यादा खराबी नहीं आएगी। सब जगह पे तो अपने मार्केट में ज़्यादा खराबी नहीं है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है रोज, माफ़ करो भैया मुझे। लाइक कर दो, माफ़ करके लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। और आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, अब तक का धन्यवाद, थैंक यू।